एक इंडियन गरीब लड़का बाहर सऊदी काम करने के लिए जाता है। वहां पर वो शेख इतना ज्यादा अमीर था कि इसकी दो जवान लड़कियां एक कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन इंडियन लड़के को वहां पर कार ड्राइविंग पे जॉब मिल जाती है। आखिर उनको क्या करता है, कभी स्कूल ले जाता है तो कभी छोड़ देता है। ऐसी काफी टाइम तक चलते रहा, मगर एक दिन वो लड़की को इस ड्राइवर से प्यार हो जाता है। घर वालों को जरा सा भी यकीन नहीं था कि ये लड़की इससे बात भी कर सकती है, क्योंकि वहां पर उस लड़के को इतनी इजाजत नहीं थी कि वो इससे बोल भी सके, क्योंकि बहुत बुरी कानूनी थी वहां की। अगर ये बोल भी जाता और पता चल जाता शेख को तो इससे वहां पर फांसी हो जाती है। लेकिन एक दिन वो लड़की के साथ संबंध बना रहे थे, लड़की की माँ को पता चल जाता है। तो वहां पर ड्राइवर के साथ क्या होता है आज की वीडियो में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक इंडियन लड़का और एक सऊदी की लड़की, आखिर वो इतनी ज्यादा गर्म क्यों थी? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी 2018 की है। एक लड़का गांव में खाली घूमता था। आखिर वो ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन वो एक दिन सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, अगर मैं बाहर काम करने के लिए चले जाऊँगा तो मेरी फैमिली सुधर सकती है। आखिर वो एक दिन अपना पासपोर्ट बनवा लेता है सऊदी के लिए, ड्राइविंग के लिए। सऊदी के लिए जब पासपोर्ट बनाता है तो उसकी डेट आ ही जाती है, तो वो सऊदी चले जाता है। अब वहाँ पर एक शेख से मुलाकात होती है। वो बहुत ज़्यादा रईस होता है। आखिर उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पैसों में अच्छी थी और खूबसूरत भी थी। उस शेख के पास जब जाता है तो वहाँ पर वो जॉब बताते हैं कि तुम्हारी जॉब हमारे पास लग जाएगी और कार ड्राइविंग पे। लेकिन यहाँ पर लड़के का नाम था आमिर और उनकी दो लड़की थी, एक का नाम अफरीन था, एक का नाम नाजिया था। आखिर दो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक की उम्र थी 25 साल और एक की थी 20 साल। आखिर शेख की पत्नी का नाम था फुरसतिया और शेख का नाम था जाफर खान। ये फैमिली में बहुत ही खूबसूरत थे, क्योंकि पैसों में ज़्यादा अच्छे थे। अब इन्हें जॉब मिल जाती है तो अगले दिन से ये शुरू हो जाती है कार चलाने के लिए। अब बस शेख ने इस ड्राइवर से बोला कि तुम्हें इनसे बोलने तक की इजाजत नहीं है। आखिर ये जो लोकेशन लिख के देंगी आपको वहीं पहुंचाना है और इनसे बात बिल्कुल भी नहीं करना है, न ये बात आपसे कर सकती हैं। आखिर वो शेख की दो लड़की थी, पूरे हाथों को ढके हुए नकाब में रहती थी, किसी की निगाह उन पे नहीं पड़ती थी। एक दिन आमिर, इंडिया का लड़का, वो कार में अपनी दोनों को ले जाता है बैठाल के, यानी कि जहाँ पर लोकेशन उनने दी थी वहाँ पर पहुँचाता है। आखिर पहुँचाने के बाद फिर 2 घंटे के बाद वहां से वापसी ले आता है। अब अगले दिन जाते हैं तो अगले दिन वो लड़की क्या करती है, लोकेशन लिख के पर्चे पे लेकर आती है और इस लड़के के सीट पे फेंक देती है। आखिर उसके हाथ में देने तक की इजाज़त नहीं थी। अब वो लड़का क्या करता है, वही पर्ची खोलता है, उसी लोकेशन पे इसको ले जाता है। आखिर इन्हें कार में बोलने तक की इजाज़त नहीं थी। अब वहाँ पर ये ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद कुछ मॉल होता है। मॉल पे जब वो उतरती है, लेकिन वहाँ पर 1 घंटा रुकता है। 1 घंटे के बाद वो लड़की आती है और कार में बैठती है, तुरंत स्टार्ट करके घर पे ले जाता है। अब इनकी बात भी नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर आमिर तो गूंगा बन गया था। अब अगले दिन होता है तो दोनों बहन होती हैं और इनकी माँ होती है। आखिर ये तीनों लोग जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। तो उसकी लड़की क्या करती हैं, वही पर्ची बना के लेकर आती हैं, आखिर इस ड्राइवर की सीट पे फेंक देती हैं। अब वो आमिर खोलता है तो उसी लोकेशन पर पहुंचा देता है। आखिर इसको जो पर्ची देते थे वो आमिर को डेली पर्ची इकट्ठी भी करना था, क्योंकि हर हफ्ते शेख को देना था कि हमारी लड़की कौन सी लोकेशन पे जाती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं। आखिर ये ड्राइवर ले जाता है या नहीं ले जाता है, तो उस पर्ची को ये संभाल के भी रखता था। अब ये क्या करता है, जो इसे पर्ची मिलती है वहाँ पर लोकेशन पर पहुँचा देता है। उस मॉल में ये तीनों घूमने के लिए जाती हैं। आखिर वो ड्राइवर क्या है आमिर, वो तो अपनी कार में बैठा हुआ रहता है। 1 से 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद वो तीनों लोग आते हैं, कार में बैठते हैं और फिर ये घर ले आता है। जब घर लाने के बाद ऐसे इनका 2 साल तक चलते रहा। अब 2018 से 2020 हो जाती है। अब एक दिन क्या करती है, उसमें से एक लड़की का नाम था नाजिया और एक का नाम था आफरीन। आखिर दोनों लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि आमिर ने देखा भी नहीं था, क्योंकि उनकी बोली से थोड़ा अंदाजा लग रहा था, क्योंकि वो तीनों माँ बेटी बात कर रही थी। लेकिन आमिर वहां पर कुछ भी नहीं बोल सकता था, वो देख भी नहीं पाता था उनकी तरफ। इतना बड़ा इन्हें इजाजत दी थी वहां काम करने की। अब एक दिन होता है, वो लड़की क्या अफरीन
पर्ची लेके आती है और इसके सीट पर फेंक देती है। फेंकने के बाद अब ये उसी मॉल में ले जाता है। मॉल में ले जाने के बाद अब वहाँ पर वो लड़की क्या करती है, वहाँ पर तो वो सो जाती है। आखिर सो जाती है, कुछ नाटक भी कर रही थी। नाटक करने के बाद अब ये ड्राइवर देख रहा था उसकी तरफ शीशे में होके कि ये लड़की उठ रही है तो उठ क्यों नहीं रही है, आखिर बात क्या है। अब ये देखते रहता है कम से कम 2 से 5 मिनट। जब देखता है फिर पीछे को मुड़ के देखता है तो वो लड़की सो रही थी। आखिर हाथ से उठाता है, जब उठाता है टच करके तो फिर भी नहीं उठ रही थी। अब ये क्या करता है, हाथ उठा के उसे उठा देता है, लेकिन वो लड़की चौंक के उठ जाती है। अब वो बोलने लगती है, अफरीन तुमने मुझे टच करा, लेकिन यहाँ पर आमिर एकदम पसीने से नहा गया था। इसने बोला, नहीं मैडम मैंने आपको छुआ नहीं था, आप तो सो रही थी। मैं आपसे 5 मिनट से कह रहा हूँ कि उठिए उठिए, मगर आप नहीं उठ रही हैं। तो वहाँ पर वो आफरीन हंसने लगती है और बोलने लगती है, नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसी नाटक कर रही थी। तो फिर आमिर सोचने लगता है ये नाटक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। बोलता है, तुम्हें पता है शेख ने तो मुझे बोलने तक की इजाज़त नहीं दी है। तो वो बोलती है कि आज तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ हम 2 ही लोग हैं। फिर आमिर से वो बहुत ज़्यादा बात करने लगती है और बोलने लगती है, तुम मेरी सीट पे आओ। आखिर आमिर सीट पे जाता है। सीट पे जाने के बाद अब वो सऊदी अरब की लड़की वो क्या करती है, इसे अपने पास में बैठा लेती है। बैठाने के बाद अब वो बोलती है, तुम्हें पता है मेरी 25 साल की उम्र हो गई है और मुझे भी अपना दोस्त बनाने की लगती है। लेकिन वो आमिर बोलता है, मैडम मैं तो एक गरीब घर से हूँ और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। आपको तो पता ही है कि यहाँ की कानूनी क्या है, अगर मैं ये काम करते हुए पकड़ा गया तो यहाँ पर तो मेरी फांसी हो सकती है। तो वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच कोई किसी को पता नहीं चलेगा। आखिर वो डरते डरते बोलने लगता है, अच्छा मैडम। काफ़ी टाइम के बाद वो बातों में आ जाता है। आखिर अफरीन के बातों में आ जाता है। वहाँ पर वो सब कुछ करने लगते हैं जो पति और पत्नी के बीच होता है। आखिर आमिर आधे घंटे तक करता है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं छोड़ रही थी। अब ऐसे ही कम से कम चलते रहा। 8 महीने से 10 महीने हो जाते हैं। लेकिन एक दिन उसकी माँ को पता चल जाता है लड़की की। अब जब लड़की की माँ को पता चलता है तो अफरीन को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद अफरीन ने सारी बात बताई। बोली, माँ मेरी गलती है, इसमें उस लड़के की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरी उम्र तो 25 साल हो गई, आखिर मुझे लग रही थी। तो फिर वो माँ क्या करती है उसकी, एक दिन ये प्लान बनाती हैं कहीं बाहर जाने के लिए। एक दिन वो पर्ची लिख के लेकर आती हैं। अफरीन और अफरीन की माँ दोनों लोग ये ड्राइवर की सीट पर फेंक देती हैं पर्ची। फेंकने के बाद वो ड्राइवर देखता है और ड्राइवर देखने के बाद अफरीन कार में बैठती हैं और उसकी माँ कार में बैठती हैं। आखिर वो स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने के बाद थोड़ी दूर के बाद अब वो ड्राइवर से अफरीन की माँ बोल लेती है, आमिर तुमने इसके साथ क्या करा है। तो वो वहाँ पर पसीने से एकदम नहा जाता है। बोलता है, जी मैंने तो कुछ नहीं करा है। तो वो बोलने लगती है, मुझे सब कुछ पता है जो अफरीन के साथ क्या क्या हुआ है। आखिर तुम्हारी भलाई ऐसी है, तुम यहाँ से अभी की अभी चले जाओ। तो वहाँ पर आमिर बोलता है, ठीक है मैडम मैं चले जाऊँगा, मेरा हिसाब फाइनल कर देना। आखिर आमिर क्या करता है, अगले दिन वो सारा अपने कपड़े उपड़े बैग वूग में रख लेता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है इंडियन की कोई भी वैल्यू वहाँ पर नहीं है। वो तो उसके घर वाले सही थे, उसकी माँ सही थी जो इसे छोड़ दिया, वरना इसकी तो भाई फांसी हो जाती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास आ सके। लेकिन ये स्टोरी आपको बताना है कैसी लगी। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, बाय बाय टाटा।